नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट पर। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होती है मीटिंग। और मीटिंग होती है हमारी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर, हमारी टीईटी की परीक्षा को लेकर। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? ढाक के तीन पात रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल कर आता है। हम हर बार उम्मीद लगाते हैं और हर बार नाउम्मीद हो जाते हैं और फिर उम्मीद लगा बैठते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है, उम्मीद लगाने जाएं तो जाएं कहाँ। ये हमारी प्रदेश सरकार ने जो भारी भरकम आयोग बना दिया है, इसमें पता नहीं क्या हो जाता है कि पूरे दिन मीटिंग चलती है, मंगलवार का पूरा सप्ताह इंतजार करते हैं, फिर अंततः मंगलवार आ जाता है और जब मंगलवार आता है तो हम लोग नज़र गड़ाकर बैठ जाते हैं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। फिर खबरें आती, मीटिंग शुरू, पता चल जाता है मीटिंग शुरू हो गई। उसके बाद फिर रिजल्ट की इंतज़ार करते हैं और रिजल्ट बाद में आता है कि मीटिंग में नहीं हो सका कोई फैसला। लेकिन हमें उम्मीद तो लगानी ही पड़ेगी। तो आज भी मीटिंग है, लेकिन अब कोई कह रहा है उम्मीद है, और जहाँ से हमने सूचना प्राप्त करी है तो वहाँ से ये पता चला है कि शायद आज टेट परीक्षा पर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर मोहर लग सकती है। टेट का तो रद्द होने का नोटिस ही भी जारी नहीं किया है कि जो मतलब जनवरी में टेट की परीक्षा नहीं हो पाएगी, जबकि पता है कि टेट की परीक्षा नहीं हो पाएगी। फिर भी इस बात के लिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीठ थपथपानी चाहिए कि परीक्षा का दिन आ जाता है और परीक्षा निरस्त होने का नोटिस जारी नहीं करता है, क्योंकि इस बात के लिए जाना जाता है। तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अब नोटिस जारी करना ही बंद कर दिया। उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड फिर एक खबर निकालेगा, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त की जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपरिहार्य कारण देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनका ज़्यादा मजाक उड़ा तो उनको पसंद नहीं आया। तो उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस बात को ख़त्म कर दें, और इस बात को लेकर समाचार पत्रों ने भी इस खबर को बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से छापा है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मीटिंग आज है, कोई ना कोई फैसला हो सकता है। एक तो ये परीक्षा पर फैसला नहीं हो रहा है, ऊपर से ये लोग परीक्षा रद्द करने को लेकर, जो भर्ती रद्द करने को लेकर जो मांग कर रहे हैं, इसको लेकर मन और भी ज़्यादा निराश है कि क्या किया जाए। अगर परीक्षा तिथि आ जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो खबरों को देखते हैं आगे क्या है। एडिट प्रधानाचार्य भर्ती में साक्षात्कार से पहले अब लिखित परीक्षा। आयोग की बैठक आज, टीईटी को लेकर निर्णय पर अभ्यर्थियों की निगाह। तो हर बार निर्णय की जब उम्मीद आती है तो अभ्यर्थियों की निगाह शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लग जाती है और अभ्यर्थी वहां पर अपना निगाह लगाकर बैठ जाते हैं कि शायद आज कुछ हो। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये भर्ती अब तक, बदलाव बहुत होते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से करता था, लेकिन अब इस शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग कराएगा। मतलब अब इसमें परीक्षा हुआ करेगी। प्रधानाचार्य भर्ती में अब लिखित परीक्षा को भी सम्मिलित किया जा रहा है। नियमावली बन गई है, लेकिन अभी इस गजट नहीं हो सका है। गजट किए जाने के लिए आयोग की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। गजट होने पर यह भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराई जाएगी। प्रधानाचार्य भर्ती में लिखित परीक्षा को शामिल किए जाने के लिए उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। तो हमने कहा ना, परिवर्तन तो होते रहेंगे, लेकिन नई भर्ती आ जाए, परीक्षा हो जाए, ये नहीं हो पाता है। ये नहीं हो पाता। उसमें पहले अपरिहार्य कारण था, अब भर्ती रद्द ही नहीं होती, अब कुछ नहीं होता है। तो इसमें जब आज मीटिंग है, उसमें छात्रों की बहुत ज़्यादा निगाहें लगी हुई हैं कि क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज बैठक होगी। भर्ती परीक्षाओं को के आयोजन की तैयारी पर हो सकती है चर्चा। बस हो सकती है, होगी या नहीं होगी ये किसी को जानकारी नहीं है। तो सभी लोग अपनी नज़रें शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगा कर रखिएगा। क्या पता आज बहुत सारे 13 लाख अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला हो जाए। 13 लाख तो टीजीटी पीजीटी के हैं, बाकी टेट वाले भी तो हैं। उनका तो और भी बुरी स्थिति है कि उनकी परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है, लेकिन जो 29-30 जनवरी को परीक्षा होनी थी उसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं दिया है। तो इनका कहना ये, माध्य विद्यालयों के विज्ञापन संख्या 51 के तहत कर आशीष, हाँ, और भी महानता का कार्य देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबित भर्तियों के आयोजन पर अब नई तिथियां घोषित करनी है।
इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पर आयोजन भी 29 तारीख को होगा। तो देखते हैं आज क्या क्या फैसले आते हैं, ये भी पता चल जाएगा। देखिए अखबार वाले भी खूब ट्रोल करते हैं, 16 दिन बाद टीईटी केंद्रों का पता नहीं। अब केंद्रों का कहाँ से पता होगा जब परीक्षा ही नहीं होनी है। लेकिन हाँ भाई, अब वो ये कैसे नोटिस डाल दें कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त की जाती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमित बैठक मंगलवार को होगी। इसमें कई अहम विषयों की चर्चा की उम्मीद है। हालांकि 16 दिन बाद 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। चयन आयोग ने 1 अगस्त को 29-30 जनवरी को टीईटी कराने की सूचना सार्वजनिक की थी। 5 महीने बीतने के बावजूद अब तक कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं हुई है कि परीक्षा समय से होगी या नहीं। वर्तमान स्थित परिस्थितियों में एक बात तो तय हो चुकी है कि 29-30 जनवरी को टीईटी कराना असंभव है। अब तक ना तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ है और ना ही जिले के अधिकारियों को निर्देश भेजे गए। नियमानुसार परीक्षा में 10 दिन पहले यानी 18 जनवरी को अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी होने चाहिए। हालांकि ऐसी कोई तैयारी चयन आयोग की स्तर से नहीं है। मंगलवार को अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विभिन्न एजेंसियों से होने वाले समझौता एएमयू विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की निरस्त परीक्षा आदि के संबंध में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखते हैं, उम्मीद तो बहुत कुछ लगाते हैं अभ्यर्थी, लेकिन वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलता है। अभ्यर्थी वहाँ पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ। शाम को सूचना आती है कि मीटिंग में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। तो देखते हैं इस बार मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। शाम तक कोई सूचना मिलती तो अगली वीडियो मिलती। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।